अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों कैसे हो आप? ठीक हो? मैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। दोस्तों ये देखो हमारा रिसेप्शन, ये ऑलरेडी अभी क्लोजिंग टाइम हो गया है। ये आइसक्रीम पड़ी हुई है, माशाल्लाह देखो। और ये हमारे स्विमिंग पूल के जो एटम है। जनसन, सी यू, गुड नाइट। और ये देखें प्रोटीन जो बॉडी बिल्डर लोग इस्तेमाल करते हैं, देख सकते हैं आप, बहुत एक्सपेंसिव है। ये छोटी छोटी बोतल आप देख सकते हैं, उनकी प्राइस क्या है, 13 दिरहम, 13 दिरहम, 336। इस तरह मुख्तलिफ जो है ना इनकी प्राइजें हैं। ये छोटी छोटी बोतलें, ये देखो अभी इनकी प्राइस 284, 205। चलो हम चलते हैं अपने घर की तरफ। चलें तो कट ही जाएगा सफ़र आहिस्ता आहिस्ता। हाँ, क्या बोलते हैं? चलें तो कट ही जाएगा सफ़र आहिस्ता आहिस्ता। हमारी रानी वो खड़ी है, ये हमारी लाल परी है। Hey buddy, how are you? Finish? Good man. Sorry? I am living in Satwa. Satwa, you know Satwa, near the Dubai, after Dubai Mall? Dubai Mall? Yeah, after Dubai Mall. You know Trade Center? Dubai Mall, Satwa, I know. Yeah, I that know it's that far. area I'm living. Satwa, it's close to Mangpur Hospital. It's far. Yes, 100%. Now you get it. Where are you living? In Sport City. Sports City. Yeah? Oh, It's close. it's close, man. Yalla, see you, man. Thank you. Thank you, brother. तो अभी गाड़ी स्टार्ट करते हैं अल्लाह का नाम लेके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो भाई, गाड़ी स्टार्ट हो गई। अभी जो अपना काम है वो शूज़ चेंज करते हैं क्योंकि जैसा आप सब दोस्तों को पता है, मेरी रूटीन है कि मेरे जो शूज़ होते हैं, मेरे जो स्लीपर होते हैं, ये मेरे स्लीपर हैं, ये रहा, और ये रहे मेरे शूज़, स्पोर्ट शूज़ जो होते हैं। ये इनकी जगह हो गई इनका ये फ़ायदा होता है कि चलो कहीं पे भी जाना पड़ जाए, किसी टाइम पे भी एक्शन करना पड़ जाए तो मुश्किल नहीं होती। इस वजह से ज़्यादातर मेरे जो शूज़ हैं, मेरा जो यूनिफॉर्म है, ये अक्सर चीज़ें ज़्यादातर मेरे साथ ही रहती हैं। सी यू बाडी, टेक केयर, बाय बाय। हमारा जो दोस्त था वो चला गया, निकल गया है, तो हम थोड़े से सुस्त हैं, थोड़े से ढीले पड़े हुए हैं, क्योंकि आप दोस्तों को भी टाइम देना पड़ता है, 110% देना पड़ता है, सिर्फ नहीं देना पड़ता।
क्योंकि आप दोस्तों के साथ मेरी बहुत बहारें हैं, आप दोस्तों के साथ मेरा बहुत प्यार अल्हम्दुलिल्लाह। ये दुनिया के मेले हैं, आज हैं, कल पता नहीं कौन होगा कौन नहीं होगा, ये तो अल्लाह पाक बेहतर जानता है। कोशिश करनी चाहिए। मैं अक्सर बोलता हूँ, शायद आप लोग कुछ बोलते होंगे कि यार ये कैसा इंसान है, हर दफ़ा यही बात बोलता है। मैं अक्सर यही बात बोलता हूँ कि ऐसा काम करना चाहिए जिससे किसी की दिल आराज़ाई ना हो, किसी का दिल ना दुखे, खुद ना चाहिए। देखो, अगर आप अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजारोगे, ज़िंदगी फिर भी गुजर जाएगी। अगर आप किसी को टेंशन दे के गुजारोगे, ज़िंदगी ने फिर भी गुजर जाना है। ज़िंदगी कभी रुकती नहीं है, कभी टाइम रुकता नहीं है। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि जब आप अच्छा टाइम गुजारोगे तो लोग आपकी यादें हमेशा याद रखेंगे। लोग आपको, आपके जाने के बाद भी लोग आपको याद रखेंगे। लेकिन जब आप अच्छा टाइम नहीं गुजारोगे तो हर कोई बोलेगा चल यार चंगा हो गया, जान छुट्टी है यार, टेंशन ही इस बंदे देती है। मतलब ये एक सिस्टम चल रहा है ऐसा। हम किसी को क्या बोले, हम तो खुद गुनाहगार हैं। लेकिन कोशिश करते हैं कि ऐसा काम नहीं करें जिससे किसी का दिल दुखे, किसी को कोई मेरी वजह से परेशानी आए। मेरा बिल्कुल ऐसा ईमान नहीं है और ना ही मैं इस चीज़ के हक़ में हूँ कि आप लोग किसी का दिल दुखाओ। मुझे नहीं लगता कि दुनिया में कोई ऐसा घर हो या कोई ऐसा शख्स हो। बच्चे वो तो फूल होते हैं, फूल कलियों से मोहब्बत मेरी फितरत लोगों, बच्चा कातिल का भी हो लख्ते जिगर लगता है। बच्चे तो फूल होते हैं, चाहे वो अपने हों चाहे वो दुश्मन के हों, किसी के भी हों। उनसे गलतियां होती हैं, लेकिन उनको फ़िक्र नहीं होती, टेंशन नहीं होती, ना खाने पीने की, ना अच्छा कपड़ा पहनने की, ना नहाने धोने की। बस उनको सिर्फ बच्चे होते हैं, खेलना कूदते हैं, अच्छा होता है, ये होता है। वो ज़िंदगी के सबसे अच्छे दिन होते हैं। जैसे जैसे बड़े होते जाओगे टेंशनें आपके सर पे चढ़ती रहेंगी। ये हम लोग नहीं, हमारे आबाओ अजदाद, जो दादा परदादा, ये लोग जितने हैं वो ये सब इस सूरत हाल से, इस टाइम से गुज़र कर गए हैं। हम लोग कोई आज निराला चांद नहीं निकाल रहे। अगर दुनिया में कोई करोड़पति है ना, कोई करोड़पति अरबपति है, तो उसको भी टेंशन ही है। कोई गरीब है, उसको भी टेंशन है। ये एक ज़िंदगी का सिस्टम चला हुआ है। क्यों? अगर आपके पास परेशानी नहीं होगी, हर तरफ से आपके पास खुशी 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 होगी, तो आप अल्लाह पाक को, ऊपर वाले को, अपने जो रिलीजन का है उसको आप कभी भी याद नहीं करोगे। ऐसी बात है। कुछ टाइम था, मैं घर से कराची चला गया था, तो मैं आज आप लोगों के साथ अपनी एक कहानी शेयर करता हूँ। शायद हो सकता है आप लोगों को कि ज़िंदगी में कैसे कैसे एक्सपीरियंस लोगों को मिलते हैं।
जैसा कि आप सबको मैंने पहले अपनी वीडियो में बताया हुआ है कि मुझे बचपन से स्पोर्ट्स से इतना प्यार है मुझे स्पोर्ट्स से कि जिसकी इंतहा नहीं है। हद से ज़्यादा मुझे स्पोर्ट्स से, गेमों से प्यार है। छोटा था, कबड्डी का बहुत ज़्यादा जुनून था, इतना कबड्डी हमारी जो पंजाबी गेम है ना, हमारे इंडिया पंजाब और पाकिस्तान पंजाब, ये इन लोगों के खून में, जो ब्लड में शामिल है ना, वो कबड्डी है। मैं प्यार पंजाबी हूँ, पुत्र पंजाबी हूँ। मुझे बचपन से बहुत ज़्यादा शौक़ था, इतना शौक़ था बस जिसकी इंतहा नहीं है। हद से ज़्यादा मुझे शौक़ था। कबड्डी में अच्छी खेलने लग गया था, अच्छा मेरा नाम बनना शुरू हो गया था। लेकिन क्या था कि मुझे सपोर्ट नहीं थी घर से। मेरे वालिद साहब, मेरी वालदा साहिबा को बिल्कुल ये चीज़ पसंद नहीं थी कि ये कबड्डी खेले। हमारे घर में कुछ लोगों ने भी आके बोला कि आप अपने बच्चे को चांस दो, इसके अंदर क्वालिटी है, इसको चांस दो। लेकिन बस वही बड़ों की बातें कि ये तेरे बाप दादा की गेम नहीं है, तेरे बाप दादा कौन से खेलते थे। बस इसी चक्कर में मेरी जो ख्वाहिश थी उसको दबा के रख दिया गया। फिर घर वालों ने फैसला किया कि इसको बाहर भेजते हैं। उसके दौरान ही मैं तकरीबन 18 साल की उम्र में या 19 साल की उम्र में, 18 या 19 साल की उम्र मेरी होगी, मैं घर से भाग गया। जब मैं घर से भागा तो हमारे पास 9 या 10 भैंसें थी। एक मेल था जिसको हम लोग सान बोलते हैं, सड्डा बोलते हैं पंजाबी में, एक वो था, एक गाय थी, एक घोड़ी थी, 4-5 लड़ाई वाले मुर्गे थे, असील मुर्गा जिसको बोलते हैं, फाइटिंग वाले वो थे। 2-3 किस्म के अच्छी नस्ल के कुत्ते थे हमारे पास, जो मैंने सब शौक़ पाला हुआ था। मैंने और मेरा एक भाई है मोहम्मद रमज़ान, वो, लेकिन वो मिल में जॉब करता था। हम ज़मींदारी इतनी की है बस जिसकी इंतहा नहीं है। बचपन से मेरा काम इरिगेशन का ही था, ज़मींदार था मैं, जट ज़मींदार बच्चा हूँ। तो मैं ज़मींदारी भी करता था, गाय भैंसों के लिए चारा काट के लाता था, उनको पूरा दिन चराता भी था। मतलब जितना पूरा सिस्टम था वो मेरे सर पे था, बहुत ज़्यादा मैं काम करता था। उसके बावजूद मेरी सिर्फ ख्वाहिश थी कि मैं कबड्डी खेलूं। घर के काम मैं सभी करता था। शाम को मैं 2 घंटे, 1.5-2 घंटे कबड्डी खेलने के लिए जाता था। वो उसमें मेरे घर वाले खुश नहीं थे। ये पोजीशन आ गई थी कि एक हफ्ता मेरे से घर में कोई बोलता नहीं था। एक हफ्ता मेरे से घर में कोई बोलता बिल्कुल नहीं था। सबसे बड़ा भाई, हम 3 भाई हैं, हमारी सिस्टर नहीं है। सबसे बड़ा भाई जो था वो दुबई में होता था। उससे छोटा भाई जो था वो मिल में काम करता था, टेक्सटाइल मिल, धागे की मिल, उसमें। मैं घर में छोटा था सबसे। वालिद साहब थे, वालदा साहबा थे। मुझे अच्छे तरीके से याद है कि एक हफ्ता गुजर जाता, मुझसे घर कोई बोलता नहीं था। जैसा इंसान, अल्लाह माफ़ करे, जैसा इंसान एक घर में, उस इंसान की कोई औकात नहीं रहती, कोई कुछ भी नहीं रहता। मेरा कसूर ये था कि मैं कबड्डी खेलता था। घर के मैं सारे काम करता था, जितनी ज़मींदारी थी वो मैं करता था। गाय भैंसों का दूध निकालना कोई मेरे लिए मसला नहीं था। 6, 8, 10 गाय भैंसों का दूध निकालना, ज़मींदारी करना। ये एक जट ज़मींदार जो मेरी बहनें हैं, भाई हैं, वो समझते हैं इस चीज़ को। सब मैं सब कुछ करता था कि ये शायद खुश हो जाएं और मुझे कबड्डी खेलने दें, लेकिन नहीं। मैं तंग आ गया, तंग इतना आ गया कि इन लोगों ने मुझे इतना तंग कर दिया कि मेरी सांस बंद होना शुरू हो गई। एक दिन मैं, दिन को इतनी गर्मी थी, दिन को मैं आया घर, तो घर पहुंचा तो दिन को 12:30-1 बज गया था। हमारे पाकिस्तान, इंडिया बहुत गर्मी पड़ती है।
जब मैं अपने माल मवेशी को उनके ठिकाने पे, उनकी जगह पे बांध के अच्छे तरीके से उनको सेटअप करके, उसके बाद जब मैं अंदर जाके लेटा तो मेरी खाला जानी आई, अल्लाह पाक उनको ज़िंदगी से दे। मेरी खाला आई और उसने आगे पूछा कि बेटा कहाँ आया, छोटे वाला किधर है, मेरा भांजा। तो आगे से मेरी फैमिली बोली, मेरे घर वाले बोले कि, और पंजाबी में आपको बोलता हूँ कि वो बोलते हैं कि जी जिस दिन दा जम्या जी सानू साधन लगे आ, इस साड़ा साह बंद कीते आ और हम तो सुते आ चढ़ गए। मतलब है जिस दिन से ये पैदा हुआ है इसने हमारा जीना हराम किया हुआ है, अभी ये अंदर सोया हुआ है। मैं ये अभी रोज़ी के ठिये से वापस जा रहा हूँ और मेरे सामने कुरान पाक पढ़ा हुआ है। मैं उस टाइम भैंसें चढ़ा के आया था, सुबह कम से कम 7 सवा 7 बजे ले गया था भैंसों को, और दिन को 12:30 1 बज गए थे जब मैं वापस आया था। गर्मी इतनी थी, पानी बिल्कुल पीने के लिए बाहर नहीं था, बिल्कुल पानी पीने के लिए बाहर नहीं था। तो जब मैं घर पहुंचा तो आगे से मुझे ये रिस्पांस मिला कि जब से ये पैदा हुआ है इसने हमारा जीना हराम कर दिया है। तो मेरे ना आँख से आंसू निकल आए और मैं इतना ज़ोर से रोया कि पूछो मत। मैंने दिल में तहिया कर लिया कि मैंने बोला अब इस घर में नहीं रहना, चाहे कुछ भी हो जाए। ये मैं आपको अपनी बात बता रहा हूँ, मैं किसी की बात नहीं बता रहा। मैंने दूसरा दिन नहीं, उसी दिन मैंने, मेरा एक नीले कलर का, ब्लू कलर का जोड़ा था कपड़ों का, ऐसा ढिलका नुमा था, लीलर नुमा था, वो मैंने प्रेस किया। मैंने वालिद साहब से, वालदा साहबा दोनों बैठे हुए थे, मैंने उनसे शाम को बोला, मैंने बोला मुझे 500 रुपये चाहिए। बोलते हैं क्या करना है, मैंने बोला मुझे ज़रूरत है तो मुझे चाहिए। तो उन लोगों ने मुझे 500 रुपये नहीं दिया, लेकिन मैंने उन लोगों को इतना बताया कि मैंने बोला मैं तुम लोगों का इतना काम करता हूँ, इतनी गाय भैंसें, इतनी ज़मींदारी मैंने संभाली हुई है, क्या मेरी इतनी औकात नहीं कि तुम लोग 500 रुपये मुझे दे सको। मैंने ये बात बोली और मैं घर से निकल गया। मेरे एक दोस्त था, मैं उसके पास गया, मैंने उसे 500 रुपये लिया, अल्लाह पाक उसको ज़िंदगी से दे। दिन को मैंने कपड़े प्रेस कर दिए थे, रात को मेरा मिशन था मैं घर से निकल जाऊंगा। रात को जो मेहमान खाना होता है, बैठक होती है, जो हुजरा होता है हमारा, उसमें सोता था मैं रात को तक 2:30-3 बजे अपने घर से निकल गया। किसी को पता ही नहीं है। बैठक का दरवाज़ा बाहर गली में खोला, उसको बाहर से कुंडी लगाई, निकल गया। हमारे घर से जो सिटी है, हमारा चकवाल है, वो 8 किलोमीटर दूर है। जवानी थी, कबड्डी का प्लेयर था, मुझे 8, 10, 15 किलोमीटर कुछ भी नहीं कहता था। बिल्कुल मेरे को ऐसा लगता था कि मैं अभी कुछ किया ही मैंने कुछ नहीं है। मैं वहाँ से भागा और सिटी के अंदर आया। जब मैं सिटी के अंदर आया तो 3:30-4 बज गए थे सुबह के। तो मुझे इतना पता था कि वहाँ से शादी खेल, एक चकवाल से कराची बस जाती है जिसका नाम है शादी खेल। मैं उसका मैंने टिकट लिया, मुझे अभी अच्छे तरीके से याद है, 410 रुपये का टिकट मिला। 500 रुपये मेरे पास टोटल था। एक कपड़ों का जोड़ा था जो मैंने पहना हुआ था, एक शूज़ थे जो मेरे पाँव में थे, और 90 रुपीज़ उसने मुझे वापस किए, पाकिस्तानी 90 रुपीज़। 410 का टिकट मिल गया। इतना दिल खफा हो गया था, मैंने बोला दुनिया दो हो सकती है लेकिन मैं कभी वापसी नहीं आऊँगा। इन लोगों ने मुझे इतना जलील कर दिया था। मेरी बदकिस्मती कि वहाँ पे उसके साथ ही सब्ज़ी मंडी लगती है। तो सब्ज़ी मंडी है, मेरे भाई का एक दोस्त है दूसरे गांव का, उसने मुझे देख लिया। बस का टाइम था सुबह 5 बजे निकलने का, तो उसने मुझे देख लिया। वो सब्ज़ी सेल करके वहाँ आया या
सेल करने आया तो उसने बोला जमील तू किधर? मैंने बोला यार यहाँ पे एक हमारा दोस्त आ रहा है, उसको लेने आया हूँ। मैं बैठ गया गाड़ी के अंदर 5 बजे। कुछ पता नहीं है किधर जाना है, सिर्फ इतना पता था कराची जाना है, चकवाल से कराची जाना है, बस नाम कराची का सुना हुआ था, आगे कुछ मालूम नहीं था किधर जाऊंगा नहीं, इसलिए कुछ पता नहीं था। कराची पहुंच गया। जब रास्ते में था तो बात उड़ गई कि जमील पता नहीं किसी ने अगवा कर लिया है, किधर गया है कोई पता ही नहीं है। तो दूसरे जब उनके गांव पता चला, उस दोस्त जिसने मुझे देख लिया था सब्ज़ी सेल करने आया हुआ था, तो वो मेरे बड़े भाई के पास आया जो मिल में काम करता था, रमज़ान। उसको बताया कि यार जमील को तो हमने देखा है, वो तो चकवाल अड्डे पे था, इस जो कराची अड्डा जाता है उस पर। जब आगे पता किया इन लोगों ने तो आगे पता चला जी वाकई जमील नाम का लड़का सुबह 5 बजे की जो गाड़ी थी उस पर कराची चला गया है। हमारे एक मामू अल्लाह पाक उनको ज़िंदगी से थे, वो कराची में होते थे। पीछे से इन लोगों ने उनको फ़ोन कर दिया। कराची जो पहले, अभी तो मुझे मालूम नहीं है, उस टाइम जो पहले स्टॉप लगता था ना कराची के अंदर इंटर होते ही, वो शेर शाह, इसका नाम था सुराब गोट पहला स्टॉप लगता था। अभी मेरे को मालूम नहीं है कौन सा स्टॉप लगता है। तो वो कनेक्टर अनाउंसमेंट करने लगा कि पहला स्टॉप आ गया है। तो मैंने सोचा, मैंने बोला जो आखिरी स्टॉप होगा वहाँ पे उतर जाऊँगा, जो होगी देखी जाएगी। पहला स्टॉप आया, मैं बैठा हुआ था अपनी मदोशी में। इतनी देर में मेरे मामू के बेटे और उनकी वाइफ 2-3 आगे से आ गए, 1-2 पीछे से आ गए। पता तब चला मुझे जब मुझे उन लोगों ने बोला कि भाई ये बैठे हुए हैं। मैं हैरत दांग रह गई। मैंने बोला यार तुम लोग किधर आ गए हो? पैर सला बड़े थे। मैंने आंटी की बात मानी, उनके साथ चल गया। ज़िंदगी को ना, मौत को इतने करीब से देखा है ना मैंने कि जिसकी इंतहा नहीं है। फिर वो मुझे अपने घर ले गए। मैंने गारमेंट में मेरा काम लग गया, मुझे गारमेंट में काम लगवा दिया। 1000 रुपये मेरी सैलरी लग गई उस टाइम। ये 2001 या 2002 की बात है। 2000 की बात होगी या 99 की या 280 कोई बात थी। 1000 रुपये मेरी सैलरी लग गई। मैंने घर में 4 साल रब्ता नहीं किया। पीछे घर में कितने क्या हुआ क्या नहीं हुआ, गाय भैंसे बिक गई, खलास हो गया पूरा। ज़मींदारी सिस्टम ज़ीरो हो गया, क्योंकि जब मैं घर में था मैं अपने वालिद वालदा को चाहे कुछ भी हो जाए कभी उनको हाथ नहीं लगाने देता काम के लिए। लेकिन जब मैं निकल गया तो ये इतना आसान नहीं था, पूरा उजड़ गया मेला। 4 साल के बाद मेरा भाई अल्लाह पाक उसको ज़िंदगी से दे, वो मुझे लेने के लिए आया। मुझे पता तब चला, वो मामू के साथ उसकी बातचीत थी 4.5 साल के बाद, 4 नहीं 4.5 साल के बाद। इस 4.5 साल में मेरी एक दफ़ा मेरी वालदा साहब से बात हुई है, मामू ने कराई थी, वही बस धोखे से मेरी बात हो गई थी। तो मेरी वालदा साहब ने मुझे बोला कि बेटा लौट आ। तो मैंने उनको एक बात बोली थी कि अगर मुझे कोई लेने यहाँ पे आया या मेरी तरफ किसी बंदे ने भी आने की कोशिश की तो मैं कराची भी छोड़ दूँगा, मैं कराची से भी आगे कहीं निकल जाऊँगा, लेकिन मैं वापस तुम लोगों के पास नहीं आऊँगा। इतना मेरा दिल खट्टा हो गया, इतना मैं ज़िंदगी से तंग आ गया था। फिर भाई आ गया, पता ही नहीं मुझे चला। जब वो पहुंच गया तो मैंने बोला यार तू किधर आ गया? बोलता है ये। उसने मुझे बोला मैं लेने आया हूँ तुझे। मैंने बोला मैं नहीं जाऊँगा चाहे कुछ भी हो जाए। उसने बोला जब मैं घर से चला हूँ तो मुझे सब ने बोला कि जमील वापस नहीं आएगा। तो मैंने उन सब को एक ही बात बोली है कि देखो तुम ये मत सोचो कि जमील वापस आएगा या नहीं आएगा, तुम लोग सिर्फ ये देखो कि जमील को लेने कौन जा रहा है।
बोलता है ये बात मेरे को मार देगी। तो मेरे भाई की आंख से आंसू निकल गए। मेरा बहुत प्यारा भाई है और मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, वो भी मुझसे बहुत करता है। मैंने बोला चल चलिए यार, टिकट कराया, वापस आ गए 4.5 साल के बाद। दोस्तों, कोई ऐसा शख्स नहीं है जो ज़िंदगी में ख़राब नहीं होता। ये मेरी कहानी नहीं है, हर किसी की ऐसी कहानी है। अच्छा काम करोगे, मेहनत करोगे, कोई काम भी करोगे, अपने तो दूर की बात है, गैर भी आपको अपने बनाएंगे, वो भी आपको गले से लगाएंगे। अगर आप काम नहीं करोगे, चाहे जॉब छोटी हो बड़ी हो, 2 पैसे नहीं कमाओगे, तो सबसे पहले होते हैं ना आपको, वो आपके घर वाले आपको गलत बोलेंगे। फिर मैं घर आया तो घर आके देखा तो बिल्कुल खाली पड़ा हुआ था घर। एक भैंस थी, एक गाय थी। एक भैंस थी हमारे घर में, मेरे को लगता है उस टाइम वो कुछ भी नहीं था, ना कोई कुत्ता था, ना लड़ाई वाले मुर्गे थे, ना तितर बटेर था, कुछ भी नहीं था। मैंने बोला वक्त की बात है। मैं इस वजह से मैंने 1-2 वीडियो बनाई हैं स्पेशल पेरेंट्स और किड्स पे, बच्चों पे, कि प्लीज़ अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता है, अपने बच्चों की सुनो, अपने बच्चों की सुनो, अपने बच्चों की सुनो। देखो वो करते क्या हैं। आज मैं बोलता हूँ कि मैं सब कुछ है, मेरे पास पैसा है, गाड़ियाँ हैं मेरे पास, 1 भी नहीं, 2 भी नहीं, 3 भी नहीं, 4 मेरे पास गाड़ियाँ हैं, पैसा भी है मेरे पास, हर चीज़ है मेरे पास, घर भी है, बीवी है, बच्चे हैं, माँ बाप है, भाई हैं, भाभी हैं, भतीजे भतीजे, सब कुछ है मेरे पास, अच्छी जॉब है, बिज़नेस अपना। लेकिन मैं बोलता हूँ कि मैं किसी चीज़ में परफेक्ट नहीं हूँ। इंसान परफेक्ट होता है ना, कि मैं इस चीज़ के 100% काबिल हूँ, मैं किसी चीज़ के काबिल नहीं हूँ। मानते हैं आप? मैं अगर ज़िंदगी में अपने आप को किसी चीज़ के 100% समझता था ना कि मैं इस काबिल हूँ, तो वो मैं कबड्डी में था। मुझे इतना अपने आप पे यकीन था और अपने अल्लाह पाक पे यकीन था कि आज अगर मैं उस लेवल पे होता तो आज मुझे दुनिया जानती, आज मुझे दुनिया जानती कि जमील चकवाली कबड्डी का प्लेयर है। सिर्फ मुझे चकवाल के लोग नहीं जानते। मेरे में इतना टैलेंट था, मुझे अपने आप पे इतना यकीन था, मुझे पहले भी अपने आप पे बहुत यकीन था। एक दफ़ा हमारे ट्रायल हुए, हम तकरीबन 26 लड़के थे, 26 लड़कों में से सिर्फ मैं सिलेक्ट हुआ। कोई मुझ में चीज़ थी तो सिलेक्ट हुआ था ना, लेकिन मेरे घर वालों को नहीं होश आई। बस मेरे घर वालों ने यही ज़िद पकड़ी कि नहीं, बस नहीं खेलने देनी, नहीं खेलने देती। मेरी ज़िंदगी का रोग इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। मैं बोलता हूँ कि मेरे पास कुछ भी नहीं होता, मुझे सिर्फ़ और सिर्फ वो चीज़ मिल जाती ना, तो मुझे दुनिया जहान मिल जाता, सब कुछ मिल जाता, क्योंकि वो चीज़ मेरे खून के अंदर शामिल है। अब मेरी शादी हुई नहीं थी, तो मैंने अपने अल्लाह पाक से दुआ की थी कि अल्लाह पाक मुझे बेटा देना, मैं अपने बेटे को इंशाल्लाह कबड्डी खिलाऊंगा। मेरी कोशिश है मैं अपने बच्चे को उस तरफ लेके जाऊं, लेकिन मैं ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। क्या पता उसको किसी और चीज़ का शौक़ हो। ये हर किसी के मुकद्दर में, नसीब में नहीं होती।
मैं जब आज भी वो टाइम सोचता हूँ ना, या मुल्क छुट्टी जाता हूँ, तो मैं उस जगह पे जाता हूँ ना, जब मैं उस ज़मीन पे जाता हूँ जिस ज़मीन में मैं कबड्डी खेलता था, तो मेरा अल्लाह जानता है कि मैं किस पोजीशन में मैं वहाँ पे जाके बैठता हूँ, मैं उस ज़मीन को चूमता हूँ। मुझे बोलो ना कि अल्लाह पाक की तरफ से नहीं मिली, मुझे अल्लाह पाक की तरफ से कबड्डी मिली है। मुझे अल्लाह पाक से कोई शिकवा नहीं है, बिल्कुल उसने मुझे, अल्लाह पाक ने मुझे दी थी कबड्डी, वो मेरे अपनों ने मुझे नहीं दी। मैं किसी से गिला नहीं करूँगा, कभी भी नहीं करूँगा, अपने अल्लाह पाक से भी नहीं करूँगा। मेरे अपनों ने मुझे सपोर्ट नहीं की। आज मैं होता तो किसका नाम बोलता, किसका फ़ख्र होता, उनका फ़ख्र होता। मुझे तो दुनिया जानती। आज हमारे इंडिया पंजाब के देख लो, पाकिस्तान पंजाब के देख लो, पाकिस्तान पंजाब के सिजाद गुजर, मुशर्रफ जंजुआ, शफीक चिश्ती, अली वरैज, सोहेल गोंदल, कितने राना अली शान, माशाल्लाह कितने नामवर नाम है, दुनिया जानती है उनको। ऐसे इंडियन हमारे भाई देख लो, दुल्ला बागा पिंड, सुल्तान शमसपुरिया, खुशी दुग्गा वाला, पाला जलालपुरिया, संदीप लुद्धन और कितने हैं। वो एक दो क्लासें पढ़े नहीं हुए, लेकिन उनके पास आज दुनिया उनको जानती है। उनके पास इतनी इज़्ज़त है कि इंसान सोच भी नहीं सकता। कल तक मुझे यकीन था कि मैं शायद मुझे कुछ चांस ज़िंदगी में मिल जाए कि मैं किसी मकाम पे अपना टैलेंट शो कर सकूं। मैंने दुबई के अंदर भी बहुत कोशिश की है कि मुझे कोई ऐसी एकेडमी, कोई ऐसी ग्राउंड मिल जाए जहां मैं जाके अपनी तैयारी करूं, अपनी प्रैक्टिस करूं, और मैं अपना मिशन में कुछ भी नहीं करूं तो चलो कुछ 2, 4, 6 साल जो है ना मैं वो कबड्डी खेल सकूं। लेकिन नहीं, कुछ भी नहीं हो सकता। अभी उम्र ढल रही है, अभी 40 में ऑलरेडी मैं चल रहा हूँ, 40 मेरी एज है। अभी कहानियाँ रह गई हैं, किस्से रह गए हैं। लिहाजा कोशिश किया करो यार, मेरी तो रिक्वेस्ट आप बहन भाइयों से कि बच्चों को देखो, अगर वो नशा करता है, चोरी करता है, गलत काम करता है तो फिर उसको रोको। जब वो नशा चोरी नहीं करता, ऐसा गलत काम नहीं कर रहा, उसका पढ़ाई में नहीं दिल लगा, तो उसको देखो वो क्या करता है। ज़ाहिर सी बात है, जब उसका पढ़ाई में नहीं दिल लगेगा तो वो स्पोर्ट्समैन में जाएगा, जहाँ तक मेरा आइडिया ज़हन काम करता है। तो क्या स्पोर्ट्समैन बनना गलत बात है? हम लोगों के ज़हन में सिर्फ यही है कि पुत्र धी साड़ा चंगा पढ़ जावे, अच्छा पढ़ जाएगा तो ये डॉक्टर बन जाएगा, अच्छा पढ़ जाएगा तो ये पायलट बन जाएगा, अच्छा पढ़ जाएगा तो ये अच्छा नौकर लग जाएगा। हत्ता कि देखा जाए, हम लोग जितना भी अपने बेटे बेटी को पढ़ा लें, उसके बावजूद उसने करना नौकरी है, उसने कहीं पे मुलाजमत करनी है तो उसने बनना नौकर ही है, उसने मालिक तो नहीं बन जाना ना। आपका बेटा किधर है? जो वो मेरा बेटा उधर नौकर लगा हुआ है, वो वहाँ पे नौकरी कर रहा है, जॉब कर रहा है। हम लोग इतने, ये गोरे लोगों ने हमारे ज़हन में एक डाल दी है बात के ग़ुलामी। अभी हम लोग क्या करते हैं, अपना बेटा बेटी पैदा होता है,
उसके ज़हन में ये डाल देते हैं, बेटा अच्छा पढ़, बेटी अच्छा पढ़, तू ज़्यादा पढ़ेगा तेरे को अच्छे से अच्छी जॉब मिलेगी, अच्छे से अच्छी जॉब मिलेगी। किधर जॉब मिलेगी? यूरोप कंट्री मिल जाएगी या एशिया कंट्री मिल जाएगी, जहाँ गोरे लोगों की कंपनियाँ होंगी, ये अरब लोगों की कंपनियाँ होंगी, ज़्यादातर गोरे लोगों की कंपनियाँ होती हैं, उनके बिज़नेस हैं। हम लोग उनके पास जाके नौकर बन के काम करते हैं। हमारे माँ बाप या हम लोग, हमारे जब बच्चे पैदा होते हैं तो हम लोग उनके ज़हन में ये चीज़ नहीं डालते बेटा हम मुसलमान हैं। हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है कि बेटा अपना बिज़नेस करो, चाहे बिज़नेस छोटा ही क्यों ना हो, अपना बिज़नेस करो। लेकिन नहीं, हम लोग उनके ज़हन में, उनके दिमाग में एक बात डाल देते हैं कि नहीं बेटा तूने नौकर बनना है, पढ़ लिख के तूने नौकर बनना है। ये गोरे लोगों ने हमारे ज़हन में ये चीज़ डाल दी है और हम लोग वही चीज़ फॉलो कर रहे हैं जो हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, उस चीज़ को हम लोग फॉलो नहीं कर रहे। अब कितने लोग हैं वो मेरी बात से बिल्कुल मुतफिक नहीं होंगे, क्यों? उनको पता है यार ये पागल आदमी, इससे क्या बात कर रहे हो। लेकिन आप हिस्ट्री फरोल के देख लो, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तिजारत करो। तिजारत से क्या मतलब है? कारोबार करो। कारोबार से क्या मतलब है? आप एक शॉप डाल लो, आप एक रक्शा रख लो, आप एक गाड़ी रख लो, आप अपनी ज़मींदारी कर लो, आप अपना कोई ना कोई कारोबार करो। ये नहीं है कि आप लाजमी करोड़ों के चक्कर में ही हो। जो लोग करोड़ों में खेल रहे हैं, लाखों में खेल रहे हैं, उनकी ज़िंदगियां भी देख लो, वो खुशियों से महरूम होते हैं। काफ़ी लंबी चौड़ी बात हो गई है, दिल में थोड़ी सी बात थी, आज बस अचानक आप लोगों के साथ वो अपनी शेयर कर दी। वीडियो बना रहा था तो चलो इससे बहाने आपके साथ कोई दुख भी अपना शेयर कर दिया। दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसको दुख नहीं है, हर किसी को है, लेकिन हालात का मुकाबला करना पड़ता है। हालात से भागा नहीं जाता। इंसान वो नहीं है जो घबरा जाए, इंसान वो है जो सब्र करे, हालात को समझे कि क्या होता है, आगे क्या होगा। ज़िंदगी में बड़ा बड़ा कठिन टाइम आता है, बड़े बड़े मुश्किल टाइम आता है। ऐसा टाइम आता है कि इंसान बोलता है कि यार मैं अपने आप को गोली मार दूं, अपने आप को ख़त्म कर दूं, लेकिन वो आजमाइश का टाइम होता है। अच्छा काम करेंगे तो उसका रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा, जब गलत काम करेंगे तो उसका रिज़ल्ट 110% गलत मिलेगा, चाहे कोई भी हो। ये नहीं है कि मैं हूँ, आप हो, कोई भी हो, गलत काम का रिज़ल्ट गलत ही मिलेगा। ये ऑलरेडी मैं अपनी हदूद में पहुंच गया हूँ। मैं जो हदूद में रहता हूँ ये दुबई सतवा है, दुबई की सिटी सतवा है। ये गलियां, ये चबारे, यहाँ आना ना दोबारा।
दोस्तों अपना ख्याल रखना आप लोगों का। अपना भाई मोहम्मद जमील चकवाली, फ़ी अमान अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच, बाय बाय।